राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, हम सभी ने श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उल्लास से, बड़े ही उत्साह से मनाया। और अब बारी है हमारी प्यारी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव मनाने की। तो आज की वीडियो में हम सभी श्री राधाष्टमी महोत्सव के विषय में बात करेंगे। मैं निखिल गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्री राधाष्टमी महोत्सव कब है। तो मैं आप सभी को बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर के व्रतोत्सव निर्णय के अनुसार श्री राधा रानी का जन्मोत्सव 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि राधाष्टमी वाले दिन हम क्या करें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सुबह आप उठकर और 4 बजे से पहले तैयार होकर श्री राधा रानी का महाअभिषेक करें। और महाअभिषेक में आपको जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करना है, वो हैं दूध, दही, घी, शहद और बूरा। इन पांचों चीज़ों से आपको राधा रानी का अभिषेक करना है। उसके बाद गुलाब जल से आप राधा रानी को स्नान कराएं, बहुत सुंदर श्रृंगार धारण कराएं। और केवल राधा रानी का अभिषेक ना करें, साथ में श्री कृष्ण जी का भी अभिषेक करना है। ऐसा ना हो कि राधा रानी को तो आप पंचामृत से अभिषेक करा दें और श्री कृष्ण जी को केवल सादा जल से अभिषेक करा दें। तो दोनों का एक साथ अभिषेक करो, क्योंकि हम युगल उपासक हैं, हम तो युगल स्वरूप की आराधना करते हैं। तो आपको दोनों का ही अभिषेक करना है। अब बात आती है कि बहुत सारे भक्तों के यहाँ लड्डू गोपाल जी तो होते हैं लेकिन राधा जी नहीं होती। तो वो भक्त भी अपने लड्डू गोपाल जी का ही अभिषेक करें और उनको ही श्री राधा रानी मानते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राधा अलग अलग नहीं हैं। और ब्रज में तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें श्री कृष्ण जी राधा बन के दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने राधा जी का श्रृंगार धारण कर लिया है और राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण बन गई हैं। उन्होंने हाथ में मुरली ले ली है और जितने भी गोपियां हैं, ग्वाल हैं, वो सब इस लीला को देखकर बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। नंद नंदन को राधा कीनो माधव आप वहीं। तो राधा जी कृष्ण जी बन जाते हैं और कृष्ण जी राधा जी बन जाती हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी का ही सखी श्रृंगार करें, उन्हीं को राधा मानते हुए उनकी पूजा करें, आराधना करें। और राधाष्टमी वाले दिन जितना हो सके, क्योंकि राधाष्टमी जो है वो भक्ति देने वाला दिन है। हमारी जो राधा रानी है वो हमको कृष्ण की प्राप्ति कराती हैं। कहते हैं ना, राधा रानी का जितना नाम लोगे बिहारी जी उतने ही पास आपके आएंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो जितना आप राधा रानी का भजन करें, स्तुति करें, नाम जप करें, उतनी ही ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसेगी। तो अभिषेक कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद आरती उतारें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम ठाकुर जी को श्रृंगार धारण कराते हैं तो हमारी ही नज़र बीच बीच में लगती रहती है कि आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रिया प्रीतम। तो आरती भी उतारें और फिर श्री राधा राधा रटो त्याग जगत की आस, ब्रज बीतिन बिसरत रहो कर वृंदावन वास। कर वृंदावन वास रसिक जन संगत कीजय, प्रेम पंथ और ढरो त्याग विष अमृत पीजय। कहें लाल बलवीर हो आनंद अगाधा, और निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा, कहो श्री राधा राधा। तो आप अपने चित्त को श्री राधा रानी के श्री चरणों में केंद्रित करते हुए बिल्कुल एकाग्र चित्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर उधर भी भागे और राधा रानी का भजन भी चल रहा है। तो सबसे अच्छा है कि केवल और केवल हमें श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में हमारा ध्यान लगा हुआ है, हम उनका भजन कर रहे हैं, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि वो दोनों हमारे हृदय में ही विराजमान हो गए हैं। और वो जो अनुभव होगा बड़ा ही आनंद देने वाला होगा, बड़ा ही उल्लास देने वाला होगा। आपकी आंखों में से भी करुणा बरसने लगेगी, अश्रुधारा बहने लगेगी। ऐसा अनुभव आपको होगा। केवल आपको श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करना है और उस छवि का, जो वो छवि सामने बनती है, उसका आनंद लेना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, श्री राधा रानी को जो सबसे प्रिय चीज़ है अरबी, उसका भोग जरूर लगाएं। हमारे ब्रज में तो चवैनी का भोग लगता है जिसमें 4 चीज़ें होती हैं। शक्कर पाड़े होते हैं, अरबी होती है, एक बूंदी होती है और
नमकीन सेब भी होते हैं। जो बूंदी होती है वो गुलदाना कहलाती है, क्योंकि वो दाल की होती है, बेसन की नहीं होती है। तो इन चीज़ों का भी भोग लगता है। उसके साथ साथ श्री स्वामी हरिदास जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से ही हमको बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री वृंदावन निधवन वास, ये नाम भी आपको जरूर जपना है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, ये कीर्तन आपको जरूर करना है। और जितना नाम आप श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी का लें, स्वामी श्रीदास जी महाराज का लें, उतनी ही आप पर कृपा बरसेगी। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दे वृंदा विपिन को वास। कितना सुंदर आनंद होता है राधाष्टमी वाले दिन। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में पूरे साल में केवल इसी दिन रास लीला का आयोजन होता है दोपहर में, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। मयूर नृत्य लीला, माखन चोरी लीला, वेणी गूथन लीला, और यशोदा मैया स्वयं राधा रानी की गोद भरती हैं, सगाई होती है, बड़ा ही आनंद आता है। सभी भक्त, सभी रसिक समाज इन लीलाओं का आनंद लेता है। और स्वामी श्रीदास जी महाराज का बहुत सुंदर पद है, जिसमें श्री कृष्ण जी श्री राधा जी की वेड़ी गूथ रहे हैं, चोटी बना रहे हैं कि वेड़ी गूथ कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ प्यारे, बिच बिच फूल सेत पीत राते, कोमल कर ककई सौ। बड़ा सुंदर पद है ये, जिसकी लीला होती है। उसके बाद जो स्वरूप बनते हैं, और बांके बिहारी जी महाराज स्वयं हरदास जी को जन्मोत्सव की बधाई देने जाते हैं। और जो राधा रासलीला में जो भी स्वरूप बने हैं, जो भी राधा कृष्ण बने हैं, सखियां बनी हैं, वो सब सवारी में बैठ के निधवन जाती हैं, और वहां पर भी श्री राधा कृष्ण की आरती होती है। सभी भक्त हरिदास जी को, बिहारी जी को अरबी का भोग जरूर लगाते हैं। उसके अलावा आपने स्वामी श्रीदास जी महाराज के दर्शन जो ऊपर किए हैं, केवल और केवल राधाष्टमी वाले दिन, यानी स्वामी श्रीदास जी महाराज के जन्मोत्सव वाले दिन वो चित्रपट नीचे लाया जाता है, और बांके बिहारी जी महाराज की राजभोग आरती के बाद उनकी भी आरती उतारी जाती है। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे किल सकी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तोसें, उत्तम भोग लगाई मोर मरकट टिमी पोसें, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की, आंसुधीर उद्योत करी श्री रसिक छाप हरिदास की। रसिक समाज के लिए तो, क्योंकि रसिकों के शिरोमणि हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, इतना हर्ष का दिन होता है। बहुत सुंदर सुंदर स्वामी हरिदास जी की प्रशस्तियां हैं, जैसे रसिक अनननी को पत बाको, जा पत को पत लेत महामुनि, मूंदत नैन गहे नित नाको, जा पत को पछताते वे, जिस पथ को पाने के लिए वेद भी पछताते हैं, उस पथ को सहज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने हमारे लिए प्रशस्त किया है, और वो है प्रेम का पथ। कि श्री ठाकुर जी को पाना है तो यदि हम वेद की रीति से चलें तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, वो मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत सरल है। इसमें श्री बिहारी जी महाराज हम पर सहज कृपा बरसाते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को बाजे डंका, औरन की दुंदुभी बजी। श्री बांके बिहारी जी महाराज की ऐसी असीम अनुकंपा है, जो स्वामी श्रीदास जी महाराज के सानिध्य में हम श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों का आनंद पाते हैं। श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास नाम गुण गाय गाय, विपुल प्रेम पाऊं, श्री हरदास नाम गुण रूप तन राऊं, श्री हरदास प्राणन के प्राण जिवाऊं। तो हमारे स्वामी श्रीदास जी महाराज की कृपा हम पर ऐसे ही बरसती रहे कि हम बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों का आनंद लेते रहें। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को भी आपको जयकारा लगाना है, और राधा रानी के साथ साथ हरदास जी की भी खूब पूजा करनी है, भक्ति करनी है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।